अगर हम लोग बात करें तो सलाइवा जो होता है वो आवर माउथ इज हैज स्लाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करता है वाटर लाइक लिक्विड, जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनसॉल्युबल स्टार्च ऑफ द फूड इनटू अ सॉल्युबल शुगर। वो शुगर में, इनसॉल्युबल शुगर में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर आ जाता है हमारा एसोफेगस और फूड पाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोफेगस या फिर फूड पाइप। हमारा जो खाना होता है व्हेन फूड इज च्यूड, हम जब खाने को च्यू कर ले रहे, पार्शली डाइजेस्टेड इन माउथ कैविटी, थोड़ा सा पार्शली मतलब थोड़ा सा एकदम क्या होता है, डाइजेशन होता है हमारे माउथ में, और फिर वो माउथ के थ्रू क्या होता है, वो खाना आगे पुश करके लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, वहाँ चला जाता है। और वो वहाँ पे जो पार होता है एसोफेगस से, तो हम लोग बोलते हैं उसको पेरिस्टाइसिस मूवमेंट में वो क्या होता है, खाना आगे की तरफ जाता है। फिर खाना पहुँच जाता है हमारे स्टोमक में। स्टोमक जो होता है, फूड पाइप से खाना स्टोमक में पहुँचा इन जस्ट 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में पहुँच जाता है। और स्टोमक जो होता है वो जे शेप का होता है, ठीक है, जे शेप का होता है। और इसमें खाना क्या होता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है स्टोमक में। फिर स्टोमक में जो होते हैं, हमारे स्टोमक में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। और वेरियस डाइजेस्टिव जूस भी प्रेजेंट होता है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में। तुम जो भी खा रहे हो वो क्या होता है, सिंपल फॉर्म में वो टूटने लगता है। हम लोग को लगता है कि स्टमक में क्या हो रहा है, पूरा डाइजेशन हो रहा है, लेकिन डाइजेशन फूड का पार्शियल होता है, आधा होता है। और फिर खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग स्मॉल बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये लार्जेस्ट पोर्शन, नाम है इसका छोटा लेकिन काम है इसका बहुत बड़ा। हमेशा याद रखिएगा, नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन काम सबसे बड़ा करता है। ये तो नाम छोटा और काम इसका बड़ा। ये क्या करता है, फूड को पूरी तरह से वो क्या करता है, तोड़ता है। यहाँ पे जो फूड होता है वो मिक्स होता है टू इम्पॉर्टेंट सिक्रीशंस, जैसे लिवर और पेनक्रिया से वेरियस एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, जूस निकलता है और वहाँ पे फूड क्या होता है, पूरी तरह से मैस्टिकेट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो वहाँ पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग विली बोलते हैं। विली क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है और क्या करता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, फूड इज कम, यहाँ पे जो होता है कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट प्रेजेंट, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि पूरा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की विली, विली क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रोजेक्शंस में विंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, इसको हम लोग विली बोलते हैं। फिर खाना जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी अनडाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड है वाटर के साथ, वो क्या होते हैं, मूव्स इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन नाम है बड़ा लेकिन काम है छोटा, ठीक है, वो शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और यूजफुल मिनरल फ्रॉम अ वाटरी मास। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उससे ऐसा लगता है कि कुछ मटेरियल है जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो फिर से दोबारा से एब्जॉर्ब होता है। और जो बचता है फिकल मैटर, ठीक है, वो रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। और फिर रेक्टम के बाद एनस के थ्रू इस पीरियोडिक इंटरवल में वो बॉडी से बाहर चल जाता है वेस्ट, जिसको हम लोग इजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है हमारा जो ऑर्गन है विच इज़ एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनल एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, इसी को हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये हमारे माउथ के पास लोकेटेड है और क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। और सलाइवा में बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो तोड़ देते हैं इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में। नेक्स्ट आता है लिवर रेडिश ब्राउन कलर का वो ग्लैंड होता है, ये हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जस्ट अबव द स्टोमक, जस्ट स्टोमक के ऊपर में। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ठीक है। ये एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसको हम लोग बाइल बोलते हैं, और ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक फूड लिविंग द स्टोमक। इट ऑल्सो हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट, जो भी हम फैट्स खा रहे हैं उसको तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके ऊपर बाइल के टेम्पररी स्टोर इनटू अ हॉलो पियर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बाइल स्टोर होता है, और ये किससे अटैच होता है, लीवर से। फिर थर्ड पार्ट आता है पेनक्रिया लीफ लाइक ऑर्गन होता है,
बिलो द स्टोमक, स्टोमक के बिलो ये सिक्रीट करता है वेरियस पैनक्रियाटिक जूस, और जो भी हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाते हैं उसको चेंज कर देता है सिंपलर फॉर्म में। और डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, कंप्लीट, एंड कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू शुगर। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो शुगर ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है, फैट जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट आ जाता है कि एक न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल का अगर हम लोग बात करें ग्रास ईटिंग एनिमल का, तो ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं उसमें स्पेशल वे होता है डाइजेशन ऑफ फूड का, जिसमें कि गोट हो गया, शीप हो गया, काव हो गया, बेफेलो हो गया, जो क्या करता है एक बार में खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो क्या होता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द इंजाइम, उनके पास इंजाइम नहीं होता, क्योंकि वो क्या खा रहे, प्लांट खा रहे, तो प्लांट किससे बना, सेलुलोज से बना, ठीक है, विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे एनिमल क्या करते हैं, वो अपना आधा खाना को डाइजेस्ट करते हैं, जिसको रुमिनेंट्स बोलते हैं, और फिर वो देखिएगा कुछ देर बाद वो क्या करते हैं, डिप बैक द सॉलिड फूड, जो वो खाना शॉलो कर लिए फिर से वापस वो मुंह में लाते हैं और फिर च्यू करते हैं। इसी प्रोसेस को रुमिनेशन बोलते हैं। एंड सॉलोड द फूड वी कॉल्ड कट, और जो फिर वो खाना को सॉलो करते हैं उसको कट बोलते हैं। तो डाइजेशन इन रुमिनेंट, जितने भी रुमिनेंट्स होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है, ऑल द रुमिनेंट्स हैव बिग चीन टिक्स, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, पावरफुल जॉज होते हैं, इसीलिए वो लोग अच्छे से फूड को च्यू कर पाते हैं। फिर जो स्टोमक होता है रुमिनेंट का, उसमें 4 कंपार्टमेंट होता है, जिसको रूमेन, रेटिकुलम, ऑसम एंड एबोसम बोलते हैं। जैसे हाफ च्यू ग्रास जो होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं एंड इट गोज इनटू द माउथ ऑफ द रूमेन, वो रूमेन में पहुंच जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द 4th चैम्बर, वो उनका लार्जेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके रूमेनन में, और वो क्या करता है, खाने को सेलुलोज को तोड़ देता है। फिर रेटिकुलम में क्या होता है, हाफ डाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, वेयर इट इज सेंड बैक टू द माउथ आज द कर्ड इज च्यूड अगेन, इसी एक्शन को रुमिनेशन बोलते हैं। फिर जो च्यूड मैटर है वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर अ सेकेंड टाइम, वो सेकेंड टाइम सॉलिड होता है। बाई पासिंग द फर्स्ट 2 चैम्बर इट एंटर्स टू द 3rd चैम्बर, 3rd चैम्बर में एंटर करता है, और ऑल्सो where it is broken down into smaller pieces and excess water is absorbed, और excess water क्या होता है, absorb होता है। और लास्ट में enter to the 4th chamber, उनके 4th chamber में पहुंच जाता है नाबोसम which is a true stomach, और इसी को क्या बोलते हैं, true stomach, because here the enzyme act upon the food, और यहीं पे enzyme क्या होता है, act होता है फूड पे, और पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, बाय स्टूडेंट एंड थैंक यू।